नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिरों में कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको सीधे मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर सजो सजावट के साथ मंदिर को सजाया गया है। मथुरा के मंदिर को में आरती सुबह की गई है। वहीं दिल्ली के मंदिरों में भी भक्तों के बिना पूजा अर्चना की गई है। तस्वीरें हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की दिखा रहे हैं, जहां पर आज विश्व भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। मथुरा के मंदिरों में सुबह मंगला आरती की गई है। वहीं दिल्ली के मंदिरों में भक्तों के बिना ही पूजा अर्चना की गई है। तस्वीरें हम आपको सभी जगहों से दिखा रहे हैं, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि मथुरा में जन्माष्टमी में धूमधाम से पर्व मनाया जाता है और अलग तरह की रौनक दिखाई देती है। वहीं मथुरा में तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, लेकिन इस बार भीड़ भले ही कम हो, लेकिन श्रद्धा भाव से में लोगों की कोई कमी नहीं दिखाई देगी। तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, साथ ही अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मथुरा के मंदिर में जहां पर आरती की गई है, वहीं दिल्ली के मंदिरों में भी भक्तों के बिना पूजा अर्चना की गई है। आज मंदिर परिसर में सैकड़ों फूलों से मंदिर को सजाया जाता है। 30 अगस्त सुबह 4 बजे से ही मंदिर में मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है और देर रात 12 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है। 4:30 बजे मंगल आरती होती है, श्रृंगार किया जाता है, दर्शन फूल, बंगला कलश, अभिषेक आरती, संकीर्तन और 1008 व्यंजनों का भोग भी श्री कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, जहां पर मथुरा के मंदिरों की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह मंगला आरती की गई। वहीं अगर दिल्ली के मंदिरों की बात करें तो कोरोना काल में मंदिर परिसर में भक्तों के बिना ही मंगल आरती की गई। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मथुरा से, जहां पर मंदिर में किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि 30 अगस्त सुबह 4:30 बजे ही मंगला आरती की जाती है। फूलों से मंदिरों को सजाया गया है और 12 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलता है। 1008 व्यंजन बनाए जाते हैं जो श्री कृष्ण जी को अर्पित किए जाते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भक्तों के बिना ही कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना की गई है। इस बार अगर आप व्रत रख रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस बार कृष्ण जन्माष्टमी में, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी में 101 साल बाद महासंयोग बन रहा है, साथ ही 27 साल बाद जयंती योग भी बन रहा है। तो इस बार जो जन्माष्टमी है वो बहुत ही ज्यादा भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। तस्वीरें हम आपको लगातार मथुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों फूलों से इस बार मंदिर परिसर को सजाया गया। अगर मंदिर परिसर के बाहर की बात करें तो फूलों से और विदेश के फूलों से भी पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। साथ ही भीतर की बात करें तो कृष्ण के कपड़ों से लेकर जितने भी वहां पर सजो सजावट की बात करें तो विदेश से भी कई सामान आए हैं, जिससे मंदिर के परिसर को सजाया गया है। आपको बता दें कि 30 अगस्त सुबह 4 बजे से मंगला आरती शुरू हो जाती है, श्रृंगार किया जाता है और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो रात 12 बजे तक चलता है। उसके बाद कृष्ण जन्म लेते हैं और जितने भी भक्त हैं वो उनकी लीला में डूब जाते हैं। माना जाता है कि नंदलाल भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। घरों में भी इस दिन उत्सव का माहौल होता है और भक्त श्री कृष्ण की पालकी सजाते हैं, साथ ही झांकियां भी निकालते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मथुरा में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। स्वस्थ, सुखी और संपन्न जीवन की कामना के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद ये पहली बार होगा जब मथुरा नगरी की सजावट इतनी भव्य तरीके से की गई है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि खबर आ रही है कि 25 लाख से ज्यादा लोग वहां मथुरा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पहुंच सकते हैं।
आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। मथुरा की बात करें तो मथुरा में लोगों का तांता देखने को मिला है मंदिर परिसर के बाहर। साथ ही मंदिर में मंगला आरती की गई है। और अगर दिल्ली की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन के तहत दिल्ली में भक्तों का तांता नहीं लगा है और वहां पर बिना ही भक्तों के बिना ही पूजा अर्चना मंदिर के परिसर में की गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार मथुरा में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। स्वास्थ्य, सुखी और संपन्न जीवन की कामना के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। साथ ही घरों में उत्सव सा माहौल होता है इस दिन और भक्त श्री कृष्ण की पालकी सजाते हैं और उनकी झांकियां भी निकालते हैं। एक जोश और उमंग में कई भक्त सरोबार नजर आते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चलिए आइए सीधे आपको ले चलते हैं मथुरा से, जहां पर हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस भव्य तरीके से इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में मनाई जा रही है। अरविंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तस्वीरें मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नंद लाला के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग। जी बिल्कुल द्वार है, यहाँ से आज श्रद्धालु प्रवेश करेंगे। लगातार यहाँ से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, जल सैलाब है, वो यहाँ से आगे बढ़ेगा और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जो जन्मोत्सव है उसमें शामिल होने के लिए लोग लगातार इसी तरह से, जिस तरह से ये जो जल सैलाब आपको नजर आ रहा है वो यहाँ देखने को मिलेगा। आज दिन भर की अगर बात करें तो आज सुबह मंगला आरती से यहाँ शुरुआत हुई। भगवान जो कृष्ण है उनकी पहले मंगला आरती गई, उसके कुछ समय पश्चात उनका अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद यहाँ लगातार दिन भर कार्यक्रम चलते रहेंगे, लगातार कार्यक्रम जारी रहेंगे। अगर बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाए तो आज वो भी यहाँ मथुरा पहुंचने वाले हैं और मथुरा पहुंचकर वो यहाँ आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और वो यहाँ पर आकर भगवान की पूजा अर्चना भी करेंगे। जन्मस्थान मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर पहुंचकर भगवान की आराधना करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री का ये पहला मौका होगा जो जन्माष्टमी के मौके पर वो मथुरा पहुंचे हैं और मथुरा पहुंचकर यहाँ भगवान के दर्शन अर्चन करेंगे। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो करीब 3 बजे उनका उड़न खटोला यहाँ मथुरा पहुंचेगा और मथुरा पहुंचकर वो यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ राम कृष्ण भूमि पहुंच सकते हैं, तो इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चुरुस्त दुरुस्त की गई है? सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई चरणों में यहाँ कई सेक्टरों में पूरे जो जन्मस्थान परिसर है और उसके आसपास का इलाका है उसे बांटा गया है। वहीं बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर 14 पार्किंग का बनाई गई है जो अलग अलग स्थानों पे है। मथुरा के प्रमुख मार्गों को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। जन्मस्थान जाने वाले हर किसी मार्ग को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। यहाँ पर किसी तरह का कोई वाहन जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। शहर के बाहर एंट्री सारी रखी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं की भी काफी ध्यान रखा गया है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के लिए उन्हें सुगमता से यहाँ दर्शन हो उसके लिए सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। एलईडी टीवी यहाँ करीब 70 एलईडी टीवी लगाई गई है। पूरे शहर को कवर किया गया है कि जो व्यक्ति मंदिर तक नहीं पहुंच पाता या मंदिर अभिषेक के टाइम पर मंदिर में नहीं प्रवेश कर पाता है उसके लिए दर्शन सुगम हो सके। लाइव वहां से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा जिससे सभी श्रद्धालु भगवान के अभिषेक के दर्शन कर सके, अजन्मे के जन्म के दर्शन कर सके। लगातार भगवान के जो यहाँ पूजा अर्चना होगी उसका सीधा प्रसारण यहाँ अलग अलग जो 70 टीवी लगाए गए हैं पूरे इलाके को यहाँ कवर किया गया है। जी रविंद्र, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।